नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस छोटी सी कहानी में। आज की कहानी है हमारी सपनों का बोझ। दोस्तों, सूरज की पहली किरणें जब दिल्ली के एक छोटे से किराए के कमरे की खिड़की से टकराईं, तो राहुल ने आंखें मलते हुए अपने पुराने मोबाइल की स्क्रीन पर समय देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। एक और दिन वही पुरानी जंग थी। राहुल 28 साल का एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, आज वह अपनी जिंदगी से हारता सा महसूस कर रहा था। राहुल का बचपन एक छोटे से गांव में बीता था। माता पिता ने खेतों में मेहनत करके उसे पढ़ाया था, लिखाया था, यह सोचकर कि बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। स्कूल में वह हमेशा अव्वल आता था। गांव के लोग कहते थे राहुल तो इंजीनियरिंग बनेगा, गांव का नाम रोशन करेगा। राहुल ने भी सपने देखे थे, एक अच्छी नौकरी के, माता पिता के लिए नया घर और एक ऐसी जिंदगी जो गांव की तंगहाली से कोसों दूर हो जाएगी। लेकिन आज दिल्ली की भीड़ में वे सपने बोझ बन चुके थे। कॉलेज के बाद राहुल को लगा था कि नौकरी मिलना आसान होगा। उसने देर रात मेहनत की, कई इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। कुछ कंपनियां कहती अनुभव की कमी है, तो कुछ कंपनियां कहती आप ओवर क्वालिफाइड हैं। आखिरकार उसे एक छोटी सी कंपनी में डाटा एंट्री की नौकरी मिल ही गई, जिसका वेतन इतना कम था कि किराया और खाना भी मुश्किल से चल पाता था। हर सुबह राहुल दर्पण में खुद को देखता और सोचता था, यह मैं कहां पर आ गया हूं। उसकी डिग्री, उसके सपने सब बेकार लगते। और दोस्तों, उसके दोस्त अब उससे दूरी बनाने लगते थे। कुछ विदेश में सेट हो गए, कुछ बड़े शहरों में अच्छी नौकरियां पा चुके थे। राहुल को लगता जैसे वह जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट गया हो। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त राहुल ने सड़क किनारे एक चाय वाले को देखा। वह चाय वाला, जिसका नाम था श्याम, हर ग्राहक से हंसकर बात करता था। राहुल ने उससे बात शुरू की। श्याम ने बताया कि वह अनपढ़ है, लेकिन अपनी मेहनत से जो बच्चों को स्कूल भेज रहा है, उसकी बातों में एक अजीब सी शांति थी जो राहुल के मन को छू गई। उसकी रात राहुल ने अपनी डायरी खोली और लिखा, शायद जिंदगी डिग्री या फिर नौकरी से नहीं बल्कि हिम्मत से जीती जाती है। राहुल का कमरा दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में था, जहां दीवारों पर सीलन की गंध और टूटी फूटी खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी। हर रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटता, उसका मन गांव की उन गलियों में चला जाता जहां उसकी मां उसे सुबह स्कूल के लिए तैयार करती थी। दोस्तों, राहुल बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, मां की आवाज आज भी उसके कानों में गूंजती थी। लेकिन आज वह उस उम्मीद का बोझ ढो रहा था जो उसे हर पल कुचल रहा था। पारिवारिक स्थिति, राहुल का परिवार उस प्रदेश के एक छोटे से गांव मऊ में बसा था। उसके पिता रामलाल एक किसान थे जिनके पास बस 2 बीघा जमीन थी। मां सरोज थी, घर संभालती थी और गांव की दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर सिलाई का काम करती थी। दोस्तों, राहुल उनका इकलौता बेटा था। उसकी बड़ी बहन रीता की शादी 5 साल पहले ही हो चुकी थी। रीता अब अपने ससुराल में थी, लेकिन वह अक्सर राहुल को फोन करके हिम्मत भी देती थी। भैया तुम इंजीनियर हो, तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे, वह कहती थी। लेकिन राहुल को लगता जैसे वह अपनी बहन और माता पिता की उम्मीदों को तोड़ रहा हो। दोस्तों, राहुल के पिता ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई उसकी पढ़ाई पर लगा दी थी। जब राहुल को दिल्ली
कि एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला तो गांव में मिठाइयां बांटी थी। पिता ने गर्व से कहा था, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, अब हमारी गरीबी दूर होगी। लेकिन कॉलेज के बाद जब राहुल को नौकरी नहीं मिली तो पिता का चेहरा उदास हो गया। हर फोन कॉल में मां पूछती, बेटा नौकरी का क्या हुआ? और राहुल हर बार बहाना बनाता, बस मां जल्दी मिल जाएगी। पिछले महीने जब राहुल गांव गया था तो उसने देखा कि पिता की कमर और झुक गई थी। मां की आंखों में चिंता थी और उनके सवालों में एक अनकह दर्द था। बेटा तू दिल्ली में अकेला है, ठीक तो है ना? मां ने पूछा था। राहुल ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। वह जानता था कि उसकी नाकामी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों की हार थी। दोस्तों, उसकी प्रेम कहानी भी राहुल की जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब उसे लगता था कि शायद सब ठीक हो जाएगा। कॉलेज के तीसरे साल में उसकी मुलाकात हुई प्रिया से। प्रिया जो उसी कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, एक ऐसी लड़की थी जिसकी मुस्कान में राहुल को सुकून मिलता था। प्रिया का स्वभाव हंसमुख था और वह हमेशा राहुल को प्रेरित भी करती थी। राहुल, तुम में वो आग है, तुम कुछ बड़ा जरूर करोगे, वह कहती थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कॉलेज की कैंटीन में चाय की चुस्कियों के बीच, लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई करते हुए और दिल्ली की सड़कों पर लंबी सैर के दौरान राहुल और प्रिया ने एक दूसरे के साथ अनगिनत सपने भी बुने। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद जिंदगी ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर धकेल दिया। प्रिया को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और वह बेंगलोर में चली गई। राहुल जो नौकरी की तलाश में दिल्ली में ही रुका था, धीरे धीरे प्रिया से दूरी महसूस करने लगा। प्रिया की जिंदगी में अब नए दोस्त, नई जिम्मेदारियां थीं। वह राहुल को फोन करती थी, लेकिन बातचीत में अब पहली जैसी गर्माहट बिल्कुल नहीं थी। राहुल को लगता था कि वह प्रिया के लिए अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है। एक दिन प्रिया ने फोन पर कहा, राहुल, मम्मी पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। मैंने तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूं जो सेटल हो। यह सुनकर राहुल का दिल और टूट गया। उसने हंसकर कहा, हाँ प्रिया, तुम्हें अपने लिए सबसे अच्छा चुनना ही चाहिए लड़का। लेकिन फोन रखते ही वह फूट फूट कर रोया। उस रात उसने सोचा, शायद मैं प्रिया के लायक कभी था ही नहीं। जिंदगी से जंग। राहुल की जिंदगी अब एक अंधेरी सुरंग जैसी लगने लगी थी। दोस्तों, वह दिन रात अपनी डाटा एंट्री की नौकरी में खप रहा था, लेकिन मन में एक खालीपन था। उसे लगता था कि उसकी डिग्री, उसके सपने और उसका प्यार सब कुछ बेकार हो गया है। वह अक्सर रात को छत पर जाकर तारों को देखता था और सोचता था, क्या मैं हमेशा ऐसा ही हारा हुआ रहूंगा? लेकिन एक दिन कुछ बदला। राहुल ने सड़क किनारे उसी चाय वाले श्याम से फिर मुलाकात की। श्याम की बातों में एक सादगी थी। उसने कहा, साहब, जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं होता है, लेकिन हर दिन एक नया मौका जरूर मिलता है। श्याम की बातों ने राहुल को झकझोर दिया। उसने सोचा, अगर एक अनपढ़ चाय वाला इतनी हिम्मत से जिंदगी जी सकता है तो वह क्यों नहीं। राहुल ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी जिंदगी नौकरी के साथ साथ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग पर शुरू कर दी। उसने एक कोर्स में दाखिला लिया और नई स्किल सीखने की ठान ली। उसने प्रिया को एक लंबा मैसेज लिखा जिसमें उसने अपने दिल की बात कह दी। प्रिया, मैं जानता हूं कि मैं अभी वह नहीं हूं जो तुम्हारे माता पिता चाहते हैं,
लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं प्रिया। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो मैं इसे साबित जरूर करूंगा। अब यहां से शुरुआत होती है एक नई शुरुआत की। दोस्तों, कुछ महीनों बाद राहुल की मेहनत रंग लाई। उसका एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट एक बड़ी कंपनी को पसंद आ गया और उसे वहां जूनियर डेवलपर की नौकरी मिल गई। वहां पर वेतन अच्छा था और पहली बार राहुल को लगा कि वह अपने सपनों के करीब पहुंच रहा है। उसने माँ को फोन करके कहा, माँ अब सब ठीक होगा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी की प्रिया से उसकी बातचीत फिर शुरू हुई। प्रिया ने राहुल की मेहनत देखी और उसका हौसला बढ़ाया। उसने अपने माता पिता से राहुल के बारे में फिर से बात की और इस बार उन्हें यकीन हुआ कि राहुल में कुछ कर दिखाने की भी आग है। राहुल की जिंदगी अब भी वहीं पर नहीं थी। उसे अभी लंबा रास्ता तय करना था, लेकिन दोस्तों अब वह हर सुबह उठता और दर्पण में खुद को देखकर मुस्कुराता। वह समझ चुका था कि जिंदगी से लड़ना इतना आसान नहीं है, बल्कि उसे जीना है, एक कदम, एक सांस और एक सपना।